हेलो गाइस। यार जिसको डिस्टर्बिंग केसेस नहीं पसंद है वो ये वीडियो यहीं छोड़ दो, बिकॉज ये बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो होने वाला है। इस केस का नाम है शिकागो चाइल्ड अबैंडनमेंट केस। ये केस के अराउंड एक मूवी बनी है, नोबडी नोज, 2004 में। ये जो केस रिपोर्ट हुआ था ये हुआ था 1988 में, टोक्यो के तोशिमा वार्ड में। अब इस केस को समझने के लिए ना थोड़ा स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो, एक घर था, उसमें एक रूम रेंट पे देना था उस घर के ओनर को। तो उसने एक मदर को, एक औरत को उसने रूम रेंट पे दिया जिसका एक बच्चा था, अराउंड 14 ईयर्स का। जब उस ओनर ने उस औरत को रूम रेंट पे दिया तो उसका एक बच्चा था 14 ईयर्स का, ये बात याद रखना। अब वो नॉर्मली जैसे एक फैमिली रहती है घर में, वैसे वो सन और मदर रहना स्टार्ट कर दिया था उस रूम में। वो अपार्टमेंट केवल एक, उस अपार्टमेंट में केवल एक रूम थे। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि टोक्यो जैसे शहर में कभी हो सकता है जॉब ना मिलती हो किसी को, या फिर जॉब नहीं मिलती है तो वो लोग बाहर बाहर के शहर में वर्क करने जाते हैं। तो उसी तरीके से उस लड़के की 14 ईयर बच्चे की जो मदर थी वो बाहर वर्क करने जाती थी, और उन्हें एक हफ्ता भी बाहर रहना पड़ता था, एक महीना भी बाहर रहना पड़ता था, पर वो अपने बच्चे को सारे एक्सपेंस दे के जाती थी, मतलब पैसे दे के जाती थी। अब देखो, वो जो औरत थी वो और उसका बच्चा रहते थे, वो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते में वापस आ जाती थी, और अपने जो ओनर थे, लैंड ओनर, उनको पैसे भी दे देती थी, टाइम पे रेंट देती थी। पर एक बार अराउंड जनवरी से अप्रैल तक का रेंट जो उसके लैंड ओनर थे उनको नहीं मिला था। और वो जब रेंट लेने के लिए उस अपार्टमेंट में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उस अपार्टमेंट का तो सीन ही मतलब चेंज है। वहाँ पे उस 14 ईयर बच्चे के अलावा भी और बच्चे हैं, प्लस उस रूम में बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। उस रूम में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, बच्चे बहुत पेल से हो रखे हैं, मतलब बहुत कमज़ोर से दिख रहे हैं, और मतलब कुछ अलग सा सीन था। वो वहाँ पे बिना कुछ बोले वो वापस अपने घर पे आए, और अपने घर पे आने के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा 14 अप्रैल 1988 में। जब पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस ने उस अपार्टमेंट को विज़िट करा तो उस अपार्टमेंट में दो बच्चियाँ उस अपार्टमेंट में और थीं, उस 14 ईयर बच्चे के अलावा। तो वो जो 14 ईयर का बच्चा था उसका हम लोग कुछ नाम देते हैं राहुल, बिकॉज इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा मतलब जो 4 बच्चे हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग। तो उस 14 ईयर बच्चे का नाम हम राहुल रख देते हैं, और 2 बच्चियाँ उस अपार्टमेंट में और थी। एक का नाम सिमरन रख देते हैं, एक का नाम प्रिया नहीं, अकीरा रखते हैं। अकीरा अच्छा नाम है। देखो, जो वो बच्चा था ना, राहुल 14 ईयर्स का बच्चा था। जो सिमरन थी वो 7 ईयर्स की थी, और जो अकीरा थी वो 3 ईयर्स की थी। इनका जो एज है ये देखना, ठीक है। अब जब उस 14 ईयर्स के बच्चे से पूछा गया कि ये दो बच्चियाँ कौन हैं और तुम्हारी मदर कहाँ पे है, तो उस बच्चे ने पूरी कहानी बताई। उस बच्चे ने बोला कि ये दोनों मेरी बहनें हैं और हमारी मदर सेम है, बट हमारे फादर डिफरेंट है। और उस 14 ईयर के बच्चे ने ये भी बताया कि उसकी एक भाई और एक बहन और हैं। उसके भाई
जो जिसकी बर्थ होते ही उसकी डेथ हो गई, वो भी है, और उसकी एक बहन है जो उस टाइम मिसिंग थी। जब पुलिस ऑफिसर्स ने ये सुना तो उनको मतलब ये चीज़ समझ में आने लगी कि उनकी मदर अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि उस जो 14 ईयर का जो बच्चा था राहुल, उसने पुलिस ऑफिसर्स को ये भी बताया कि जब भी उनकी मदर कहीं बाहर जाती थी तो वो उन्हें पैसे दे के जाती थी और वो जल्दी ही वापस भी आ जाती थी। बट इस बार वो वापस ही नहीं आई, और जहाँ पे वो काम करती थी बाहर, वहाँ पे भी उसके बच्चे ने कॉल करा, उन्हें इन्फॉर्म करा, उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करा कि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, हेल्प मांगने की कोशिश करी, पर उस मदर ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, उस औरत ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। तो पुलिस ऑफिसर्स को भी समझ में आने लगा कि ये क्या केस है, वो क्यों छोड़ के चली गई और क्या सीन है। अब देखो, उस औरत के 5 बच्चे थे, इंक्लूडिंग वो 14 ईयर का बच्चा राहुल, ठीक है। उसमें से एक बच्चा जो अपनी बर्थ के ही टाइम मर गया था 2 साल पहले, अपनी बर्थ के उस केस के, जब वो केस हुआ उस केस के तो 4 साल पहले वो बच्चा पैदा होते ही मर गया था। वो बच्चे की डेड बॉडी को उस फैमिली ने अपने वार्डरोब में रखा हुआ था। वो स्केलेटन बन चुका था, उसकी स्किन सारी, मतलब उसकी स्किन खराब हो चुकी थी। वो उस बॉडी को उन्होंने पिछले 4 सालों से अपने वार्डरोब में रखा हुआ था, और वो फैमिली, वो 4 बच्चे और उसकी मदर उस डेड बॉडी के साथ रहते थे। लाइक यार ये क्या सीन है, मतलब एक डेड बॉडी के साथ वो पिछले 4 सालों से रह रहे थे। अब उनकी जो बाकी 3 बच्चियां और थी, उसमें से एक मिसिंग थी और 2 थी, 2 बच्चियां और थी जो 3 इयर्स की और 7 इयर्स की थी। सॉरी। अब और पूछताछ करने पे जो बच्चा था 14 इयर्स का बच्चा राहुल, उसने बताया कि उसकी जो बहन है, सबसे बड़ी बहन, उसको राहुल के 2 फ्रेंड्स ने हरास किया था और उसको मारा, और तब तक मारा जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। मतलब उस भाई के फ्रेंड्स ने उसकी बहन को असॉल्ट करा, मारा उसे, और तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई। और ये एक 14 इयर्स का बच्चा बता रहा है। उसके बाद उसकी बहन को, जिसको हम दिव्या नाम देते हैं, उसकी बहन को उसके भाई ने, 14 इयर्स के भाई ने और उसके एक फ्रेंड ने मिलकर उसकी बॉडी एक चिचुबू करके एक सिटी है साइतामा में, वहाँ पे उसकी बॉडी को बरी कर दिया। और ये चीज़ उन्होंने, मतलब ये चीज़ उसके भाई ने खुद बताई। अब देखो, ये जो केस हुआ, ये इस केस पे जितने बच्चे इन्वॉल्व थे, ये जो 5 बच्चे थे, ये पांचों के पांचों, जो उस औरत के 5 बच्चे थे, ये पांचों के पांचों कोई स्कूल नहीं जाता था। ये पांचों बच्चे, इन पांचों बच्चों को कोई चीज़, किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। इन पांचों में से राहुल को छोड़ के राहुल और वो जो बच्चा जो पैदा होते ही मर गया था, उसको छोड़ के बाकी उसकी तीनों जो लड़कियां थी, वो तीनों में से किसी ने बाहर का वर्ल्ड नहीं देखा था। उन 3 लड़कियों ने तो, वो ज़्यादा कभी बाहर गई ही नहीं, ज़्यादा क्या, वो लिटरली बाहर कभी गई ही नहीं।
क्योंकि उन्हें डर था कि बाहर के लोग उन्हें देख लेंगे, क्योंकि उसके ये जो 3 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, ये कहीं रजिस्टर भी नहीं थी। मतलब ये जापान में इनके पैदा होने का कहीं कोई प्रूफ नहीं था, ये किसी हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुई थी। ये कैसे कहाँ पैदा हुई इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है केस में। अब देखो, ये बच्चे स्कूल नहीं गए। एक बार के लिए ना, अगर उनकी मदर उन्हें सही से पढ़ाती लिखाती या फिर उनको सही नॉलेज देती अच्छे बुरे का, तो शायद ये ना होता। जिस लड़की को असॉल्ट किया गया था, उसकी एज उस टाइम 2 इयर्स थी। 2 साल की बच्ची को असॉल्ट किया गया और उसमें उसके भाई के दोस्त इन्वॉल्व थे। अगर वो चाइल्ड ए, अगर राहुल जो था वो चाहता अगर, तो वो ये सब ना होने देता, पर उसे कुछ भी नॉलेज नहीं थे बाहर की दुनिया के बारे में, तो वो कैसे क्या क्या ही करता वो। ये सब केस में जो 14 इयर्स का बच्चा था राहुल, उसको रिफॉर्म स्कूल और सुधार केंद्र में भेजा गया, और उसके साथ उसके जो 2 फ्रेंड्स थे उन्हें भी रिफॉर्म स्कूल में डाला गया। उसकी जो मदर थी, जो इस सब के पीछे अगर लिटरली कोई दोषी है या फिर किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी ना, वो उसकी मदर को मिलनी चाहिए थी। उसे पनिशमेंट मिली, पर केवल 3 साल की, केवल 3 साल की पनिशमेंट मिली। यार कितना कम है। मतलब उन बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी उन्होंने, उसको केवल 3 साल की पनिशमेंट। और वो 3 साल की पनिशमेंट मिलने के बाद जब वो बाहर आई, तो उसकी जो बाकी 2 बच्चियां थी, जो 7 साल और 3 साल की थी, उस टाइम जब ये केस हुआ था, तो एक बच्ची 10 साल की हो चुकी थी, दूसरी वाली 6 साल की। ये 6 साल और 10 साल की बच्ची को उस औरत ने अपने पास रखा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद उस औरत ने उस बच्चे को अपने पास रखा। क्यों? अब पता है ये सब होने का जो मेन रीज़न था, वो जो औरत